देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सोल्ट को पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्ट। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सोल्ट से क्वेश्चंस जरूर से जरूर रहते हैं। 3 या 4 नंबर में क्वेश्चंस पक्का आपको मिलेंगे। तो आप लोग पढ़िए सोल्ट को, क्या होता है सोल्ट और कैसे ये बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है और क्या इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन सोल्ट को। ओके, तो जो सोल्ट का जो किंग बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट। अब कॉमन सोल्ट का फार्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl फार्मूला होता है कॉमन सोल्ट का। ओके, तो आप लोग देखिए कॉमन सोल्ट ये बनता कैसे है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन क्या होती है? जब हम किसी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आप लोगों को पता है क्या बनता है? सोल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, सोल्ट एंड वाटर बनता है थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप लोगों को पता हो कि आप कौन सा एसिड और कौन सा बेस लेंगे तो आपका NaCl सोल्ट बनता है। ठीक है, तो आप अगर HCl लेंगे एसिड और NaOH लेंगे बेस, अगर ये दो सोल्ट लेते हो तो आपको पता है इसको ब्रेक करेंगे तो H+Cl- में, और इसको ब्रेक करेंगे Na+ और OH- में। देखिए आपको डायरेक्ट रटना नहीं है कि यहां पर क्या बनेगा, आपको इनसे करना है इस तरीके से। तो Na हाई रिएक्टिव है तो Na किसके साथ रिएक्ट होगा? Cl के साथ रिएक्ट होगा। तो आपका क्या बनेगा? NaCl प्लस H और OH मिलकर आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये आपका क्या हो गया? सोल्ट, कॉमन सोल्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी कॉमन सोल्ट की क्या? प्रिपरेशन। अगर हम बात करें कॉमन सोल्ट जो है वो कहां पर मिलता है, कैसे पाया जाता है, तो ये आपका एक तो बात होती है रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट की फॉर्म में मिलता है जिसको NaCl कहा जाता है, रॉक सोल्ट को ही। ठीक है, तो ये जो है आपका, जो आपकी रॉक्स होती है उनके सरफेस पर डिपॉजिट मिलेगा। ओके, डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑन रॉक्स। जो भी चट्टाने होती हैं उनके डिपॉजिट में जो आपको मिलेगा वो आपका रॉक सोल्ट होता है। ओके, और ये आपको कहां मिल सकता है? ये आपको मिलेगा सी वाटर में। ओके, सी वाटर में मिलेगा आपको। सी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रखा होता है क्या? जो आपका NaCl है वो। और इसको आप क्या करोगे? गेटिंग थ्रू, कैसे प्राप्त करते हो सी वाटर से? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, याद होगा आपको, इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वाटर होता है वो वेपर बन जाता है और आपको सोल्ट ऑब्टेन होता है। तो हम सी वाटर से सोल्ट को ऑब्टेन करेंगे। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? रॉक सोल्ट को या आप कह सकते हैं कॉमन सोल्ट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद इसकी पढ़ते हैं हम क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे इसकी हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात याद रखना, अगर आपको इसकी थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आप क्या बोलोगे? देखो रिएक्शन को देखकर आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। क्या? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, देन वी ऑब्टेन सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें सोल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो आप यहां पर लिख दो व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी ऑब्टेन कॉमन
कॉमन सॉल्ट, और वी कैन से कॉमन सॉल्ट को आप क्या कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके, कॉमन सॉल्ट कह दो और NaCl भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हमें ऑब्टेन होता है। ये इसकी थ्योरी होगी। जो थ्योरी है आप इस केमिकल रिएक्शन को देखकर आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं। मेन बात समस्या क्या होती है बच्चे को, इसकी केमिकल रिएक्शन जो है उसी को याद करना पड़ता है। और हमारा कोशिश ये है कि आपको केमिकल रिएक्शंस जो है वो याद ना करनी पड़े, आप केमिकल रिएक्शंस को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आप क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सोल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि आपने क्या पढ़ा है भाई, आपने सोल्ट को कहां पर यूज करना है। ठीक है, इट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर कॉमन सॉल्ट्स, अदर सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट नहीं, अदर सॉल्ट्स। बहुत सारे जो आपके क्या बोलते हैं ये सॉल्ट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए, अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं कहां पर आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है NaOH, कास्टिक सोडा कह सकते हैं। ठीक है, तो साथ में हम क्या लिखें, कास्टिक सोडा आपको बनाना है। तो NaCl, aqueous NaCl, ओके, aqueous NaCl react with water, or we can say aqueous NaCl in water by the process of electrolysis. By the process of electrolysis, then we obtain NaOH, Cl2 and O2। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपको ये ऑब्टेन होता है, इसका मैकेनिज्म भी हम जानेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन बनी। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ये कह सकते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, ये इसकी क्या है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। और दूसरा आप क्या कह सकते हो, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। कॉमन सोल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, या ब्लीचिंग पाउडर में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या आप इसको अदर सॉल्ट्स जैसे कि आप कह सकते हैं वॉशिंग सोडा बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में यूज कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये कॉमन सोल्ट का यूज करके ही बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कैसे बना। जब आप ब्राइन वाटर लेते, इसका नाम होता है क्या, ब्राइन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में कॉमन सोल्ट का नेम क्या होता है, ब्राइन वाटर होता है। तो ये जो ब्राइन वाटर है ये किस में ब्रेक होता है, Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। और H2O जो है वो आपका फर्स्टली किस में ब्रेक होता है, H+ और OH- में ब्रेक होता है। ठीक है, ये इसमें ब्रेक हुआ। अब बात क्या है, एक Na तो OH के साथ में रिएक्ट कर जाता है, NaOH आपका बन जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यहां पर ये आती है, H और Cl, क्या यहां पर H और Cl जुड़ेंगे? नहीं, क्योंकि Na की हाई रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में, और हाई रिएक्टिव मेटल का एनायन कभी भी लेस रिएक्टिव के साथ में इस तरीके से नहीं जुड़ेगा, खासकर हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 NaCl लेना है और 2 H2O लेना है। तो 2 H2O है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन में और 2 OH आयन में ब्रेक होगा। ऐसे ही 2 NaCl है तो 2 Na आयन्स बनेंगे और 2 Cl- आयन बनेंगे। तो 2 Na और 2 OH मिलकर, क्या बताया मैंने, 2 Na+ और 2 OH- दोनों आपस में मिलकर एक Na एक OH से एक NaOH बना, और अगर हमने 2 लिए हैं तो 2 NaOH बन गया। ओके, ये NaOH इसलिए लिखा। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो एक Cl के साथ में अगर हमने दूसरा Cl ऐसे रिएक्ट किया
तो यहां पर क्या बना, Cl2 बनता है। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। एक H+ के साथ में दूसरा H+ लेते हैं तो क्या बनता है यहां पर H2। यहां पर क्या बनेगा आपका H2 बनता है। इस तरीके से आप इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। याद रहे, जब ब्राइन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कास्टिक सोडा, Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसका नाम क्या है, NaOH का नाम क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका क्या है, नेम है बेटा। ओके, कॉमन नेम है इसका। और एक बात याद रहे, जो नेगेटिव आयन वाली नेगेटिव आयन वाली रिएक्शन है, ये हमेशा एनोड पर बनती है। कहां बनती है, एनोड पर। और जो पॉजिटिव आयन वाली जो रिएक्शन है वो हमेशा कहां बनेगी, आपकी कैथोड पर। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, एनोड पर क्या लिबरेट होगी, लिबरेट मींस जमा होना या डिपॉजिट होना, लिबरेट क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। और अगर कैथोड पे कहेंगे तो क्या लिबरेट होगा, लिबरेट H2 गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो कहां पर लिबरेट होगी, आपकी कैथोड के ऊपर लिबरेट होगी। ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो क्यों कहा जाता है, देखिए मेरी बात को समझिए। यहां पर मैंने सबसे पहले तो हम क्या लिखे, इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रिएक्शन को देखकर थ्योरी लिखेंगे। क्या, व्हेन ब्राइन वाटर electrolyzed then we obtained caustic soda and chlorine gas at एनोड। क्लोरीन गैस कहां पर मिली आपको, एनोड पर। क्लोरीन गैस एनोड, एट एनोड, कोमा हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। ये कहां पर मिली आपको, कैथोड पर मिली है, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर क्या बताएंगे, कास्टिक सोडा ऑब्टेन नियर एनोड का जो इलेक्ट्रोड है उसके पास जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तो वहां पर हम एक सेल लेते हैं जिसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड होता है। तो जो कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है उस पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिलते हैं, और जो एनोड का इलेक्ट्रोड होता है वहां पर क्लोरीन गैस के बबल्स मिलते हैं। बात यह है कि कास्टिक सोडा कहां पर मिलेगा, कास्टिक सोडा आपको मिलेगा एनोड के इलेक्ट्रोड के पास। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। ओके, अब बात करते हैं इसी के अंदर हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है। ओके, इन दिस रिएक्शन क्लोरीन गैस liberate at anode, so this is known by chlor. Okay, and alkali means NaOH। एल्कली का मतलब क्या होता है बेटा, NaOH obtained near एनोड। एल्कली मिलता है आपको एनोड के पास, सो इट इज नोन बाय, बिकॉज ऑफ दिस आप कह सकते क्या, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोई एक्स कंपाउंड है वाटर के अंदर, उसका क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, तो आपको कास्टिक सोडा मिला, क्या मिला, कास्टिक सोडा, साथ में आपकी दो गैसेस मिली आपको, वाई और जेड। ओके, तो ये पूछा जा सकता है, नेम द कंपाउंड ऑफ एक्स वाई और जेड। आपसे पूछा क्या जाएगा कि एक्स वाई जेड कंपाउंड का नाम बताए। आपको पता है एक्स क्या बना है आपका, ब्राइन वाटर, और वाई क्या बनेगा आपका, क्लोरीन गैस, और जेड क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, और पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लिबरेट एट कैथोड। भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस लिबरेट एट कैथोड। तो आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट एट कैथोड। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात रही दूसरी, ये तो आपकी क्या हो गई, इसकी प्रिपरेशन, और ये प्रिपरेशन किसकी, कास्टिक सोडा की, और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टी है। आपको ये बात याद रखनी है। एक बात याद रखना, जो आपका इसमें क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस, इसका काफी यूज है, ठीक है। इस क्लोरीन गैस को कहां पर यूज किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अभी हम पढ़ेंगे। इसको कहां यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं क्लोरीन गैस को, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स इन वाटर, वाटर के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है, जो भी उसके अंदर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको मारने के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्लोरीन गैस को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस रहा, और कास्टिक सोडा की क्या रही, आपकी प्रिपरेशन रही। ओके, अब बात करते हैं कास्टिक सोडा के बाद हम बात किसकी करेंगे, कास्टिक सोडा के बाद बात करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर की। जो भी क्वेश्चंस रहेगा आपका, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर लिखा है, जो आपको समझाया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और नोट्स बनाकर इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं, इसके बाद हम किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर की। तो सबसे पहले आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। ओके, केमिकल फार्मूला कह सकते हैं आप, या केमिकल नेम कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ये होता है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन की बात करते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लोग सारी चीजें जान जाओगे, एक बार पहले इसकी आप क्या करो, प्रिपरेशन करो। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, जो आपका स्लेक्ड लाइम होता है, इसका नाम क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम, इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है। तो आपका CaOCl2 जो है वो बनता है, और साथ में क्या क्या वाटर जो है वो कंडेंसेशन फॉर्म में बाहर आ जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है, इसको पढ़ते हैं कैसे। जैसे यहां से आप देखोगे तो ये क्या किस में ब्रेक हुआ, Ca+2 आयन में, OH- आयन में, OH- आयन में। तो एक OH इसका किस में ब्रेक होता है, O-2 and H+ में।
ओके। और उधर क्या होता है, CaO के साथ रिएक्ट होता है और Cl2 को साथ लेता है। ध्यान से देखिए, Ca+2 O-2 एंड Cl2 पर न्यूट्रल है, आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, CaO Cl2 बना लेंगे। क्या बनाएंगे आपका, CaO Cl2 बनाएंगे। ओके, तो ये बन गया आपका CaO Cl2। और अब बच गया कौन, H प्लस और OH माइनस, और H प्लस और OH माइनस को आपस में रिएक्ट करोगे तो ये आपका H2O बनेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्लेक्ड लाइम passes through chlorine gas which obtained through chlor-alkali process। जो क्लोर-एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस मिली थी उसी के अंदर से पास किया जाता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम passes through chlorine gas which obtained through chlor-alkali process। okay, then we obtained bleaching powder। और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का नेम होता है। वी ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है, ये इस रिएक्शन की आपकी थ्योरी हो गई है। ओके, तो आप ब्लीचिंग, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन बताएं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, कहेंगे कि किस गैस के अंदर पास करने से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, Cl2 गैस के अंदर पास करने से, या पूछेगा कि Cl2 गैस के साथ क्या रिएक्ट करने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो आपको बताना है स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। या क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम। ओके, ये क्या नेम है, केमिकल नेम। ओके, या क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आपको बता देना है कि इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, एक भी क्वेश्चन आपका वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ध्यान से इनको पढ़ना है, ध्यान से इनको करना है। ठीक है, जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, भाई आपका ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, या आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही तो है, और क्या है ये कि इसको HCl के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा। देखिए अभी बताते हैं आपको। तो आप इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहां से तो कैल्शियम ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन और Cl2, और इधर से क्या मिलेगा आपको, H प्लस और SO4-2, ऐसे ब्रेक कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं क्या क्या आपको मिलेगा। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट होगा, हाई रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम, तो ये आपका सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बना कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट कर कैल्शियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, SO4-2 के साथ, कैल्शियम सल्फेट। रट्टा नहीं मारने हैं आपको, रटना नहीं है,
आप केटायन और एनायन में ब्रेक कर लीजिए, और केटायन एनायन में ब्रेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ ऐड होगा। आप कहोगे सर इसको इसके साथ, अगर इसको इसके साथ करेंगे यही तो बन जाएगा, ये तो था ही ना पहले। ओके, तो कैल्शियम को सल्फेट के साथ रिएक्ट करना है तो CaSO4 बन गया है, ठीक है। और H को रिएक्ट करेंगे तो अभी बताया था आपको ये क्या बनता है, H2, और Cl2 आपके पास है ही, तो आपका क्या बना, H2 बना और आपका Cl2 बन गया है, ठीक है। ये बन गया है आपका। ओके, एक सेकेंड, ऑक्सीजन रह गया तो आपका H2 रिएक्ट नहीं करेगा अगर ऑक्सीजन रह गया तो आपका क्या करेगा, H और H दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। आप बताओ 2H+ के साथ एक O-2 रिएक्ट करेगा, तो दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस पे -2 है और इस पे +1 +1 प्लस का 2 हो जाएगा दोनों का मिलाकर, तो ये क्या बनाएगा, H2O। तो यहां आपका बन जाएगा H2O एंड Cl2। ओके, इस तरीके से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसको पढ़े तो आप इसमें बता सकते हो, when calcium oxychloride react with sulfuric acid then we obtain calcium sulfate and water with chlorine gas। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आएगा, क्लोरीन गैस निकल रही है, क्या इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया है? नहीं, इसका कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया, नॉर्मली आपने इसको रिएक्ट किया है, और जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपका ये बनता है। ओके, अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद HCl। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, जैसे पहले ब्रेक किया था ऐसे, ये ब्रेक किया था ऐसे ही, आपने इसको यहां पर ऐसे ब्रेक कर लिया, और HCl को भी आप क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम को कितने क्लोरीन चाहिए, 2, क्योंकि इस पे तो +2 चार्ज है, तो -2 के साथ जुड़ सकता है, तो यहां पर 2 अगर आप क्या लोगे, क्लोरीन लोगे, तो एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन आपका ऐड हो जाएगा, तो ये बना आपका CaCl2। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कैल्शियम और क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी लिखिए इसके नीचे और इसकी वैलेंसी लिखिए इसके नीचे। तो आप इसका आपने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और Ca के नीचे क्या आया था, 1, और CaCl2 बन गया था, यानी एक कैल्शियम को 2 क्लोरीन चाहिए। तो ऐसे ही आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक कैल्शियम के साथ Cl- 2 जोड़ेंगे क्योंकि +2 आयन है, और -1 को ऐड किया तो -2 बन गया है। ओके, तो CaCl2। अब माइंड में यह होगा ये Cl2 क्यों नहीं जुड़ा, बेटा ये न्यूट्रल है आपका, इस पर कोई आयन नहीं है, आयन वाला जोड़ना है आपको। कौन सा जोड़ना है आपको, आयन वाला आपको ऐड करना है, ठीक है। तो दूसरा क्या बना, 2H+ और O-2 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका H2O। क्या किया मैंने, 2H+ को O-2 के साथ जोड़ा तो क्या बना, H2O। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से अगर 2H+ को ऑक्सीजन के साथ जोड़ोगे तो H2O बनेगा। ये तो समझने के लिए है आपके। ओके, तो ये इसकी क्या रही, आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, आपकी ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेकिंग, बोलिए बेटे, बेकिंग पाउडर। ओके, बेकिंग पाउडर, और भी कैन से बेकिंग सोडा, है ना। बहुत सारे बच्चों को तो इसमें ये दिक्कत रहती है कि सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क है। बेकिंग पाउडर इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा इज द केमिकल नेम एंड बेकिंग पाउडर इज द पाउडर फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। पाउडर फॉर्म है इसलिए बेकिंग पाउडर बोल दिया, वरना उसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, तो अभी हम ब्लीचिंग पाउडर के बाद पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। देखिए, बेकिंग सोडा, या आप कह सकते हो इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या आप कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ही बात है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है,
NaHCO3, ठीक है। तो ये आ गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको एक बात कही थी, बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए हम कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, तो यहां पर भी इसको बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बात और, अब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो है कौन सी प्रोसेस से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है सोलवे प्रोसेस से। किसे, सोलवे प्रोसेस से आपका क्या बनाया जाता है, बेकिंग सोडा बनाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, सोलवे प्रोसेस, VAY, सोलवे प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, NaCl जो होता है उसको रिएक्ट करवाया जाता है CO2 के साथ में, ठीक है, H2O के साथ में, और किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है आपका, NH3 के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, क्या NH3 को हमेशा एक H+ आयन चाहिए होता है ताकि वो क्या बने, NH4+। सिंपल है ये बिल्कुल, ठीक है। और CO2 को हमेशा O-2 चाहिए होता है ताकि वो क्या बना ले, कार्बोनेट। ये दोनों तरफ हो सकती है रिएक्शन, NH4 से ये बनता है और इससे ये बनता है। ऐसे ही CO2 में ऑक्सीजन डालोगे तो ये बनता है, और इसको ब्रेक करोगे तो ये बनता है, ठीक है। दोनों तरफ की रिएक्शन होती है। तो देखिए आप इसको ब्रेक कीजिए, ये किस में ब्रेक हुआ, Na+ में, Cl- में ब्रेक हुआ। ऐसे ही H2O किस में ब्रेक होगा, H+ में, H+ में, O-2, ठीक है। देखिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, H2O को ब्रेक करना है आपको, तो आप ऐसे सोच रहे होगे सर आप बताते हो H+ और OH- में ब्रेक हुआ, यस बिल्कुल राइट, लेकिन OH को भी ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा बेटा, O-2 प्लस H+ में ब्रेक होगा। याद रखिए हाइड्रोजन को आप अगर H2O को आप ब्रेक करते हो तो आप H+ और OH- भी लिख सकते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। और आप OH को भी ब्रेक करोगे तो O-2 में और H+ में भी ब्रेक हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं NH3 को क्या चाहिए, H+ चाहिए। कौन सा H+ ले गया मैं, ये H+ यहां ले गया, तो ये क्या बना, NH4+ बन गया। अभी बताया था आपको NH3 को क्या चाहिए। ऐसे ही CO2 को क्या चाहिए, O-2 चाहिए। ये वाला O-2 कहां पर ले गया मैं, इसके पास ले गया मैं, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया CO3-2, ओके। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये वाला जो H है ये H भी इसके साथ ऐड हो जाता है, ओके। और ये ऐड हो जाएगा तो बेटा HCO3- बन जाएगा, ओके। अब क्या हुआ, अब होगा क्या, Na किसके साथ जुड़ेगा, HCO3 के साथ, तो ये बना आपका NaHCO3, क्या बन गया आपका, NaHCO3, ओके। और दूसरा क्या बनेगा आपका, दूसरा बनेगा Cl किसके साथ, NH4Cl के साथ जुड़ गया, NH4Cl के साथ में जुड़ गया है, ओके। तो यहां पर आपका ये बन गया है क्या, बेकिंग सोडा, यही तो होता है बेकिंग सोडा, ओके। ये सोलवे प्रोसेस होती है। आप इसको अगर 2 स्टेप में करना चाहो, अगर आप इसको 2 स्टेप में करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हैं इसको 2 स्टेप्स के अंदर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, Na2CO3 को ले लीजिए, Na2CO3 को ले लीजिए H2O प्लस NH3 के साथ, ठीक है। Na2CO3 को H2O प्लस NH3 के साथ में ले लीजिए, ठीक है। CO2 ले लो, CO2 इस तरीके से भी बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए, यहां पर आप क्या लीजिए, 2Na+ में ब्रेक हुआ, CO3-2 में ब्रेक हुआ, ऐसे ही ये किस में ब्रेक होगा, H+ में ब्रेक हुआ, एक और H+ बना, O-2 बना। अब CO2 को क्या चाहिए, O-2 चाहिए, O-2 ये वाला यहां पर आ गया,
तो ये क्या बना गया, CO3-2। क्या बना गया, CO3-2। ओके, अब एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, HCO3-1, और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, HCO3-1। कौन से वाला, ये वाला H मैंने यहां पर ले दिया, ठीक है, ये वाला H मैंने कहां पर लिया है, यहां पर ले दिया। H प्लस ऐड होगा तो HCO3-1। अब Na के साथ में HCO3 आप देखोगे, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी 1। ओके, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaHCO3 ये बनेगा। लेकिन यहां पर तो 2Na है और 2 ही ये आयन है, तो एक Na इसके साथ, दूसरा Na इसके साथ, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, 2NaHCO3 ये बन जाएगा। ओके, और इसी का क्या नाम है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या है, बेकिंग पाउडर। लेकिन ये सोलवे प्रोसेस नहीं है, ये सोलवे प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सोलवे प्रोसेस है ऊपर वाली आपकी। ओके, ये आपका जनरल मेथड है। तो आप क्या लिखोगे सोलवे प्रोसेस के लिए, क्या लिखोगे, व्हेन कॉमन सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ammonia with water react to give sodium hydrogen carbonate and ammonium क्लोराइड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इसका नेम क्या है, अमोनिया नाम है इसका। ओके, और इसका नेम क्या है, अमोनियम क्लोराइड है इसका नाम, अमोनियम क्लोराइड नेम है इसका। ओके, तो when common salt, carbon dioxide and ammonia with water react to give sodium carbonate and ammonium chloride. Okay, this process is called Solvay process. Okay, ये हो गई आपकी क्या, सोल्वे प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल है सोल्वे प्रोसेस। ओके, जिससे हम क्या बनाया, हमने बेकिंग सोडा बनाया है। ओके, ये बेसिक सिंपल में क्या कह सकते हैं, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन सोडियम कार्बोनेट react with water and carbon dioxide, then we obtained sodium hydrogen carbonate, ओके, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। या तो आप सोलवे प्रोसेस से बनाएं, अगर ये आपको आसान नहीं लगी तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल आसान है, और ये आपको मैंने बता दिया, इसको रटना नहीं है। आप अगर याद करना चाहें तो इसको याद कीजिए कि किसको किसके साथ लिया जाता है तो क्या बनता है। NH3 को क्या चाहिए, CO2 को क्या चाहिए, H2O को क्या चाहिए। याद रखिए, आपके पेपर में ये पक्का आएगा, 100% आपके पेपर में आएगा, ये आपके पेपर में 100% आएगा। हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर से, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, ये तो आपने प्रिपरेशन पढ़ी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, आप इसको
बार बार लिखकर समझकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको वीडियो में बताया है दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। आपसे जो पूछा जाता है उससे भी मैंने ज्यादा आपको इसमें बताया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3 बेकिंग सोडा। ओके, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है? 100% पेपर में आता है, PYQ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2025 में आपसे पूछा गया है, CBSE 2025 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, और हरियाणा बोर्ड में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा आपका, Na प्लस में टूटा, Na प्लस में, H प्लस में टूटा, H प्लस में, CO3 -2, ओके, 2 CO3 बनेंगे ना यहाँ, तो एक और CO3 -2 बना, ओके। तो इसमें से क्या होता है, एक CO3 -2 तो ब्रेक हो जाता है O -2 में, जैसा कि आपको बताया था CO3 -2 जो है वो किस में ब्रेक होगा, CO2 प्लस O -2 में। अगर CO2 आ जाता तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ताकि क्या बना ले, CO3 -2 बनाए, ओके। तो यहां पर अब समझिए, अगर आप Na के साथ में, Na के साथ CO3 को जोड़ने लगे तो Na की वैलेंसी 1 और इसकी 2, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, Na2CO3। तो यहां पर 2Na और CO3 को मिलाकर क्या बन जाएगा आपका, Na2CO3 बन जाएगा। क्योंकि आपको बताया ना Na के साथ कितने CO3 आएंगे, 2 Na आएंगे, एक CO3 आएगा, तो Na2CO3 आया। और 2H के साथ एक ऑक्सीजन को मिलाना बेटा, 2H के साथ एक O -2 को मिलाना, तो क्या बनेगा, H2O। साथ में क्या मिला आपको, H2O, और क्या मिल गया आपको, CO2 मिल गया, ओके। तो आपको बता देना है, इसकी थ्योरी में इसको देखकर बता सकते हैं आप, क्या, when we heat baking soda then it give sodium carbonate, then it give sodium carbonate and carbon dioxide with water, ओके। जो आपने इसके अंदर देखा मैंने वही लिखा है, क्या, जब आप बेकिंग सोडा को, when we heat baking soda then we obtain sodium carbonate and carbon dioxide with water। बिल्कुल सिंपल है, ओके। अगर आपको ये ना समझ में आई हो तो आप इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर में पूछी जाती है, 100% पेपर में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ओके। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से आपका सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा। अब क्या कर सकते हैं आप, इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जब हम बेकिंग पाउडर को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए NaH, Na प्लस, H प्लस और CO3 -2, और इसको ब्रेक करोगे तो 2H प्लस बना और SO4 -2 बन गया। तो आपको पता होना चाहिए Na प्लस H प्लस CO3 -2 बना है, ठीक है। तो SO4 को Na रिएक्ट करेगा, तो SO4 के लिए आप देखिए इस तरीके से, Na एक, SO4 पे 2 होता है वैलेंसी, तो आपका क्या बनना चाहिए, Na2SO4, तो आपको तो चाहिए 2, तो यहां पर ले लीजिए 2, ओके। तो यहां पर 2Na ले लीजिए और 2H प्लस बनेगा और 2CO3 -2 बनेगा, एक ही।
तो दो NaHSO सॉरी SO4 के साथ मिलकर क्या बनाया, Na2SO4 बना लिया है। ओके, और एक CO3 जो है आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, CO2 में प्लस O-2 में। ओके, और दूसरे वाला CO3 जो है वो भी आपका किस में ब्रेक होगा, फिर CO2 में O-2 में। ठीक है, तो दो बन गए आपके क्या, CO2 और 2H प्लस मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर और 2H प्लस मिलकर ये वाटर, तो यहां पर क्या बना दिया, 2H2O। ओके, तो आप कह सकते हैं क्या लिखेंगे इसको, व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बताएंगे इसकी थ्योरी में, व्हेन बेकिंग सोडा react with sulfuric acid, then we obtain sodium sulfate, we can say salt, carbon dioxide and water। ठीक है, ये हो गई क्या, बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब आगे क्या पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, पढ़िए वॉशिंग सोडा क्या चीज होती है, देखिए केमिकल रिएक्शन से आप थ्योरी लिखना जान लो, इतना थ्योरी तो आपको करना ही पड़ेगा बेटे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3 NH2O। ओके, ये है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक, इसका केमिकल नेम क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट तो ये हो गया बात, सोडियम कार्बोनेट, और 10H2O है तो इसको क्या बोलेंगे हम, डेकाहाइड्रेट। ओके, तो ये कैसे बनेगा आपका, जब हमने पढ़ा था कि जब हम NaHCO3 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 को हीट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए अभी आपको समझाया था, एक Na प्लस CO3-2 CO3-2, और अभी आपको बताया था ये किस में ब्रेक होगा, CO2 में O-2 में, और एक एज इट इज रहेगा, ये हमें अपनी सुविधा के अनुसार बना लेना है। तो दो NaCO3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, Na2CO3। ओके, और दो H एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O, एंड क्या बनाएगा, CO2। अभी समझाया था आपको। अगर आप कहोगे सर इन दोनों H को इस CO3 के साथ क्यों नहीं ऐड किया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल होगी, सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम, वो हाइड्रोजन को अपने एनायन के साथ में रिएक्ट नहीं करने देती है। ओके, इसलिए इसके अंदर हमने क्या बनाना पड़ा, ऑक्सीजन बनाना पड़ा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे इसकी प्रिपरेशन में, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, then we obtained sodium carbonate with carbon dioxide and water। ओके, अभी आपका वॉशिंग सोडा बना नहीं है, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कब बनेगा, जब Na2CO3 को आप क्या करोगे, 10H2O के साथ रिएक्ट करोगे, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। ओके, तो ये 10 एज इट इज इसके साथ में इस तरीके से लिखा जाएगा और अपना क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे,
then we react 10 molecule of water, 10 molecule of water, we obtain वॉशिंग सोडा। अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपने इसके अंदर ऐड किया तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को वॉशिंग सोडा जो है वो मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है ये। ओके, ये होगी प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा की। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी? सबसे पहली बात तो जब आप वॉशिंग सोडा को हीट करते हो, जब हम क्या करते हैं वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस 10H2O। ये डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हो गया है या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हो गया है। इसको क्या बोल सकते हैं आप, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो अब आप इसको किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करोगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे। ओके, तो ये किस में ब्रेक हुआ, वही वाली बात फिर Na प्लस में और Na प्लस में और CO3 -2 में, और ये किस में H प्लस SO4 -2 में। तो दोनों NaSO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2SO4। ठीक है, क्या बनाएगा, Na2SO4। और आपको पता है ये किस में ब्रेक होगा, CO2 प्लस O -2, क्योंकि दोनों इसके साथ जुड़ने नहीं देगा सोडियम। तो इसलिए क्या बना आपका, दूसरा क्या बना, CO2 बना और वाटर बन गया। ठीक है, दूसरा क्या बन गया, CO2 बन गया है और साथ में 2H+ के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन गया है, वाटर बन गया है। ओके, तो ये इसकी क्या हुई, केमिकल प्रॉपर्टी। आप लिख सकते हैं क्या, व्हेन सोडियम कार्बोनेट हीट, वी कैन से वॉशिंग सोडा हीट, then it give anhydrous sodium carbonate and 10 molecule of water. Then sodium carbonate react with sulfuric acid, then we obtain sodium sulfate, carbon dioxide and water. This is the chemical property of washing soda. ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा ऐसे ही ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको इसको इसी तरीके से लिखकर देख लेना है। अगर अभी लिखकर देखोगे तभी आपकी एग्जाम में भी आप अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ओके, तो उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है वॉशिंग सोडा के बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम पढ़ने वाले हैं किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पीओपी जिसको आप लोग कहते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, also we can say plaster of पेरिस। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका क्या है बेटा, इसका नेम है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले क्या आती है इसकी प्रिपरेशन, क्या आती है इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, जब आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर और कह सकते हैं आप 373 केल्विन पर हीट करते हैं
तो आपका कैल्शियम सल्फेट, यहां पर आपका हाफ H2O बच जाता है, ओके, और 3/2 H2O आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप एक काम करके देखिए, देखिए आप 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करके देखो, 2 में से आपका एक बना है ना, यहाँ पे हाफ बना है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4 -1 3/2, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, 3/H2O जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, जिप्सम नाम है इसका, GYPSUM, इसका नेम क्या है, जिप्सम। और इसका नाम क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नेम है, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, when gypsum heat at 100 degrees Celsius, heating at 100 degrees Celsius, then we obtained when calcium sulfate hemihydrate and 3/2 molecule of water, ओके, ये अपने को मिलता है। आप ये भी लिख सकते हैं when gypsum heating at 100 degree Celsius then we obtain plaster of Paris, ओके। तो ये क्या नाम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें ऑब्टेन होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाली रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसकी क्या पूछा जाता है, इसकी पूछी जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही वाली बात है, जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या डालते हो, वाटर डालते हो, H2O, 3/2 H2O जब आप इसके अंदर डालोगे, रिवर्स रिएक्शन इसकी, लेकिन यहां पर आपको हीट करने की जरूरत नहीं होती, यहां आपको 3/2 वाटर डालना है, तो दोबारा से आपका क्या बन जाता है, CaSO4 2H2O, आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम। इन दोनों रिएक्शन में एक फर्क है, क्या, यहां पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करना पड़ा था, और यहां पर आपको इसको विदाउट हीट आपका ये बन जाता है, क्या बन जाता है, आपका जिप्सम बन जाता है, ठीक है। और ये क्या लिखोगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं when we add 3/2 molecule of water, 3/2 molecule of water in plaster of Paris, then we obtained gypsum, 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 ओके। तो हमें क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा। और जिप्सम का जो दूसरा जो नाम है, ठीक है, अगर आप जिप्सम को हीट कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर दो, और भी CaSO4 हाफ H2O को आप क्या कर दो, हीट कर दो, तो यहां पर क्या बनेगा, CaSO4 प्लस हाफ H2O, ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या मिलेगा, CaSO4, इसका नाम क्या होता है, डेड ब्रंट प्लास्टर, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। CaSO4 का नेम क्या हो जाएगा, अगर आप इसको हीट कर दोगे तो डेड ब्रंट प्लास्टर। और एक बात याद रखनी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो भी मान लो किसी की जो हड्डियां ब्रेक हो जाती है, तो डॉक्टर जब इसको यूज करता है तो क्या होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, वाटर। व्हेन वी ऐड वाटर, आप लिख सकते हैं क्या, व्हेन वी ऐड वाटर
in POP, then it become hard, and it use in medical, for setting of break bones। जो भी आपकी हड्डियां जो है उनको जोड़ने के लिए इसका जो है सपोर्ट लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सेटिंग ऑफ ब्रेकिंग बोन्स, जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया है। ठीक है, तो आपका सोल्ट जो है वो खत्म हुआ। इसमें हमने एक चीज जो है वो अभी इसमें लेफ्ट की है, क्या, जो आयन का यूजेज है। यूजेज आप एनसीईआरटी की बुक से आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा आपको कुछ लेकर आपको समझाना पड़े। इसमें तो ऐसा था कि भाई इन रिएक्शंस को समझाना था, तो इसलिए आपको इनकी ज्यादा जरूरत होती है, तो इनका यूजेज और कर लीजिए आप। ठीक है, इनका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बुक से कर लेना है। ठीक, देखते हैं कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, आपका कोई टॉपिक रहेगा तो अभी डिस्कस हो जाएगा। इसमें एक बात याद रखें, Na2CO3 का दूसरा नाम क्या है, सोडा एस। ये पेपर में पूछा जाता है, सोडा एस का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। ये किसका नेम है, सोडा एस का नाम है बेटा। ठीक है, सोडा एस। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, बेकिंग सोडा को आपको याद रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेकिंग सोडा की। ओके, हाँ, एक चीज रह गई है, बेकिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज के अंदर आप याद रखिए। ठीक है, इसमें बेकिंग पाउडर की जो प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी यूज होती है। ठीक है, क्या, जब आप बेकिंग पाउडर के अंदर कोई भी एसिड डालते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड डालते हैं, ये है आपका बेकिंग पाउडर NaHCO3। आपने कोई एसिड डाला और बोला जाता है इसमें क्या डाला, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड डाला तो हमें क्या मिलता है, तो याद रहे इसको अगर आप टार्ट्रिक एसिड डालोगे तो सोडियम प्लस में H++ में CO3-2, और ये ब्रेक किस में होता है, CO2+O-2 में। ओके, H+ और H+ मिलकर आपका क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ठीक है, तो एक बात और याद रखिए, जो टार्ट्रिक एसिड है इसके साथ, अभी आप सिंपल पढ़े इसको एक बार तो पहले, तो आपका टार्ट्रिक एसिड डालेंगे तो दोनों H मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर मिलाएंगे, वाटर बनाएंगे, और सोडियम मेटल प्लस में CO2, ओके, प्लस में H2O बन गया। एंड दिस CO2 गैस, जो ये CO2 गैस है, ये CO2 गैस किस काम में यूज की जाती है, जो केक बनाते हैं ना, और केक जो होता है पफी बन जाता है, आपका फूल जाता है, तो ये उसके लिए यूज की जाती है CO2 गैस। ओके, जो आप केक बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ब्रेड और केक को राइज अप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर राइज अप केक और ब्रेड। ओके, उनको फुलाने के लिए, उनके पोर्स को आप बड़ा करने के लिए इस CO2 गैस का यूज करते हैं। अच्छा, मैं अभी क्या बता रहा था आपको, जो NaOH है, जो टार्ट्रिक एसिड है, सॉरी, जो बेकिंग सोडा है, इसको यूज किया जाता है सोप फॉर्मेशन में भी। कैसे, जब NaHCO3 को आप डालते हो, आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा, एसिड से बनता है अपना ये,
ठीक है। तो जब आप इसमें ये डालते हो तो यहां पर आपका ये क्या होता है, H प्लस देता है, RCOO माइनस, एसिड क्या देता है आपका, H प्लस देता है। और यहां से आपको क्या मिला, Na प्लस, H प्लस, CO3 माइनस 2। तो यहां से तो ये CO2 आपका आगे फर्दर क्या देगा, CO2 प्लस O माइनस 2, H प्लस और H प्लस मिलकर तो क्या बना गया आपका, H2O बना गया। साथ में क्या निकल गया आपका, CO2 निकल गया। और जो आपका ये Na है इसके साथ में रिएक्ट हुआ COO माइनस Na, तो ये आपका सोप का फार्मूला बन गया, साबुन बनाने के लिए यूज हो गया। एक तो आपको स्पोनिफिकेशन प्रोसेस बताई थी जिसके अंदर हमने एस्टर के अंदर बेस रिएक्ट किया जाता है, और दूसरा प्रोसेस ये है, यहां से भी आप साबुन बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज करके यहां पर आपकी ये सोप बन जाती है। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करके आप इनको पक्का कीजिए, आपके एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और इनके यूजेस करना मत भूलिए, ठीक है, यूजेस आपको एनसीईआरटी की बुक से करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।